हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यवसाय में अधिकतम संख्या में महिलाएं काम करती हैं। हमारे ऑप्शन हैं ए टेक्सटाइल, बी जूट, सी चाय या डी कोयला। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी चाय। जो अधिकतम संख्या में महिलाएं जो हैं वो चाय के व्यवसाय में काम करती हैं। इसमें लगभग 51% महिलाएं ही कार्य करती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ जो शहर है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। हमारे ऑप्शन हैं ए ले कोर्बाउशियर, बी एडवर्ड लुटन, सी क्रिस्टोफर वॉरेन या डी माइकल लोंगो। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ले कोर्बाउशियर। जो चंडीगढ़ शहर है वो ले कोर्बाउशियर द्वारा डिजाइन किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से किस समय के दौरान विकास हुआ है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 5000 से 3500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 3000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 2500 से 1750 ईसा पूर्व या ऑप्शन नंबर डी 1500 से 500 ईसा पूर्व। जो हमारा सही जो आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से विकास हुआ है वह हुआ था 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर बी चुनाव का परिचय, ऑप्शन नंबर सी द्विसदनी विधानमंडल या ऑप्शन नंबर डी अखिल भारतीय संस्थान। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी द्विसदनी विधानमंडल। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है या इनमें से द्विसदनी विधानमंडल इसमें से यह विशेषता नहीं है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, एक कपड़े का टुकड़ा जो कि सूर्य के प्रकाश में हरा दिखाई देता है, लाल प्रकाश में देखने पर वह काला क्यों दिखाई देता है। हमारे ऑप्शन हैं ए कपड़ा पूरी तरह से लाल रंग की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है, या ऑप्शन नंबर बी या अपवर्तन के कारण है, ऑप्शन नंबर सी या प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण है, या ऑप्शन नंबर डी या समांतर त्रुटि के कारण है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कपड़ा पूरी तरह से लाल रंग की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है। जब हम सूर्य के प्रकाश में हरा रंग के कपड़े को देखते हैं, लाल रंग के प्रकाश में देखेंगे तब वह काला दिखाई देगा, क्योंकि हरा जो रंग है वह लाल रंग, जब लाल रंग के प्रकाश में हरे रंग के कपड़े को देखेंगे तो वह हरे रंग का जो कपड़ा होगा वह लाल रंग के पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा, जिससे वह काला दिखाई देने लगेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वातावरण में बादल किस कम के कारण उड़ते हैं, मतलब कि क्या कम होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है तापमान, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी दबाव या ऑप्शन नंबर डी घनत्व। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व। बादल जो हैं वातावरण में कम घनत्व के कारण उड़ते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। हमारे ऑप्शन हैं ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1928 में
या ऑप्शन नंबर सी 1972 में और ऑप्शन नंबर डी 1974 में। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 में। जो भारत ने, हमारे प्यारे भारत ने जो पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था और यह ओलंपिक बेल्जियम में हुए थे, बेल्जियम में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है? हमारे ऑप्शन हैं ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार या डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा ऑप्शन नंबर डी यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा है। यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? हमारे ऑप्शन हैं ए भारत, बी तुर्की, सी चीन या डी इंडोनेशिया। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन जो है दुनिया में सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। और चीन अगर चाय उत्पादक है तो आज चीन के बारे में जानेंगे। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। और चीन में जो करेंसी चलती है वो है रेंगमिनबी। और इसी तरह हम बात करेंगे तुर्की की। तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा। और तुर्की में जो करेंसी चलती है उसका नाम है लीरा। इसी तरह इंडोनेशिया की राजधानी जो है, कैपिटल जो है वो जकार्ता है, जकार्ता। और यहाँ पर रुपया जो यहाँ की करेंसी है। और भारत की बात की जाए तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली और यहाँ पर भी करेंसी रुपया ही चलती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों के टीले की खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शन हैं ए आर.डी. बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी जॉन मार्शल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर.डी. बनर्जी। जो मृतकों टीलों की खोज, जिसे मोहनजोदारो भी कहा जाता है, इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने सन 1922 ईस्वी में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष है? हमारे ऑप्शन हैं ए पीपल, बी नीम, सी देवदार या डी सल। तो जो हमारा सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नीम। नीम जो है आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बक। और राज्य पक्षी जो है वो है इंडियन रोलर जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी या डी महानदी। हमारे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी है या प्रायद्वीपीय नदी या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी।
गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। और कावेरी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी जो लंबाई है वह है 765 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं ए भाग 4, बी भाग 3, सी भाग 5 या डी भाग 2। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भाग 2, जो भारतीय संविधान का वह भाग दूसरा है जिसमें नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हुए हैं, और जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हुए हैं, और जो भाग 5 है उसमें राष्ट्रपति को रखा गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन अवधि के दौरान लोकसभा एक समय में किस अवधि तक कार्यकाल बढ़ा सकती है? हमारे ऑप्शन है ए 3 माह, बी 6 माह, सी 15 दिन या डी 1 वर्ष। हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। जो आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अगर आपातकाल की अवधि समाप्त हो गई तो इसको 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य बने थे? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 2016, ऑप्शन नंबर बी 2017, ऑप्शन नंबर सी 2018 या ऑप्शन नंबर डी 2019। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2017। 2017 में भारत और पाकिस्तान संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने थे। और ये जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 26 अप्रैल 1996 को। तथा वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन या डी नाइट्रोजन। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं ए पत्रकारिता, बी क्रीड़ा, सी औषधि, डी संगीत या ई फिल्म। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केन्या की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन हैं ए बेलग्रेड, बी केप टाउन, सी वियना, डी नैरोबी या ई तेहरान। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नैरोबी। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। इसी प्रकार ये जो कुछ शहर दिए गए हुए हैं ये किसी न किसी देश की राजधानी ज़रूर हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन नंबर ए है ये बेलग्रेड है सर्बिया की राजधानी। इसी प्रकार केप टाउन जो है साउथ अफ्रीका की राजधानी है। और आपको बता दूं साउथ अफ्रीका की जो 3 राजधानियां हैं, एक तो केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है आपकी ब्लोएम फाउंटेन। इसी प्रकार तेहरान जो है वह
ईरान की राजधानी है ईरान। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है बोरान, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है ए धातु, बी मिश्रित धातु, सी अधातु या डी उपधातु। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपधातु। बोरान, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सभी उपधातु हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है अमेजन नदी किस पर्वत से निकलती है, किस माउंटेन से निकलती है। हमारे ऑप्शन हैं एंडीज माउंटेन, बी रॉकी माउंटेन, सी गंगोत्री ग्लेशियर या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो अमेजन नदी है वह एंडीज माउंटेन से निकलती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं तक। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो, हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।